प्रैक्टिस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, इसके बारे में अपना सेशन है। बाजू में जो फोटो है ना, आप देखोगे एप्पल को डिहाइड्रेट किया हुआ है, एप्पल का स्लाइसेस, ऑरेंजेस है, कीवी है, पाइनएप्पल है। ओके, तो अलग अलग फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करके मार्केट में बेच दिए जाते हैं। इसको बहुत डिमांड है। अभी आप देखोगे ना, मुंबई के आसपास में एपीएमसी मार्केट है, वहां पे एक एक जन है, वो 50 टन कैंडिड फ्रूट्स इंपोर्ट करते और लोकल मार्केट में सप्लाई करते, क्योंकि इधर कोई प्रोसेसिंग करता नहीं। तो डिहाइड्रेशन टेक्निक में वो भी करके आप सेल कर सकते हो। यानी जिनको फ्रूट्स में काम करना है, तो फ्रूट्स में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी क्या है, देखो ना कि हम लोग ये सेक्टर में एंटर करना है, डिहाइड्रेशन में अपने को एंटर करना है, तो अपने को फूड प्रिजर्वेशन के बारे में समझ लेना पड़ता है। क्योंकि क्या है ना, जब भी हम लोग, डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। उसमें प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट रहता है ना, वो खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, इसलिए उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। उसमें मेनली हम लोग जब भी इसमें काम करना है ना, अपने को दो चीजों के ऊपर काम करना है। एक तो माइक्रोबियल ग्रोथ अपने को कंट्रोल करना है, और प्लस उसका एंजाइम्स रहता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी भी अपने को स्टॉप करनी है। तो ये करने से क्या होता है, बहुत सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो पेरिशेबल है। कुछ रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ मशरूम से एक दिन का ही शेल्फ लाइफ है, कुछ इसको 8 दिन का शेल्फ लाइफ रहता है। हम लोग प्रोसेसिंग पे काम करेंगे ना, प्रिजर्वेशन मेथड्स के ऊपर काम करेंगे, तो अपने को 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना भी शेल्फ लाइफ मिलता है। और डिहाइड्रेशन में अगर काम करते हैं, तो विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल, अपने को 6 महीना, 8 महीना, कुछ अपने पार्टिसिपेंट्स को 2-2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिल गया। करेक्ट। तो प्रिजर्वेशन मेथड्स हमको शेल्फ लाइफ लाने के लिए मेनली काम करना पड़ता है। तो प्रिजर्वेशन मेथड्स में जाने के पहले, हम लोग क्यों इसमें काम करते हैं, आप देखोगे ना, क्यों इसमें जाना है। आप देखोगे कि इंडिया में देखोगे, तो इंडिया में 43% वेस्टेज होता है। जो भी फल सब्जी है ना, वो बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड, लोगों के पास कंजम्पशन होने के पहले 43% वेस्टेज होता है। वेरी ह्यूज है। आप रेगुलर सीन देखोगे एपीएमसी मार्केट के आसपास में, ट्रकलोड से सब्जियां फेंक दी जाती है, ट्रकलोड से टमाटर फेंक दिए जाते हैं। करेक्ट। ये बहुत बड़ा वेस्टेज अपने इधर होता है। प्लस फार्मर्स के एंड पे भी देखोगे कि इतना रेट गिर जाता है सब्जियों का कभी कभी, तो फार्मर्स को प्लग करने को भी अफोर्डेबल नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही फेंक देते हैं। करेक्ट। तो ये 43% वेस्टेज है, वो बहुत ह्यूज है। एक साइड में आप देखोगे कि लोगों को 2 टाइम पे खाना भी नहीं मिलता है, भूख से लोग मर भी जाते हैं। करेक्ट। ये एक बहुत अपने को उधर अपॉर्चुनिटी है। ये अगर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, पूरा इंडिया का इकोनॉमी चेंज हो सकता है। या प्लस उसके साथ हम लोग काम करेंगे, तो अपना इकोनॉमी भी चेंज हो सकता है। करेक्ट। तो ये है। सेकंड, आप देखोगे कि इसमें आप कुक फूड देखोगे कि जो खाना बनने के बाद जो फेंक दिया जाता है होटल में, देखोगे तो वेस्टेज बहुत होता है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि कल 50 पाव भाजी सॉरी पनीर पालक बिक गया है, तो आज क्या है, आज उतना ही 50 बना के रखेंगे, तो आज 8 ही प्लेट बिक गया है, तो एक्स्ट्रा जो बन गया वो फेंक देना पड़ता है, वो प्रिजर्व नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ये वेस्टेज कितना होता है जो कुक फूड का इंडिया में, तो 92,000 करोड़ का वेस्टेज होता है। ये भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, कुक फूड भी। और जब भी फ्रेश है कुक फूड, उसको हम लोग प्रिजर्व करेंगे, तो उसका उसका अच्छा शेल्फ लाइफ अपने को मिल सकता है। करेक्ट। यानी अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। और डिहाइड्रेशन टेक्निक में तो अपने को बहुत सारा है। अभी प्रिजर्वेशन मेथड्स में हम लोग देखने जाएंगे, तो अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स है। एक तो क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आपका आपके घर में एक्सेसिव फूड बन गया होगा, तो फ्रिज में रखते हैं, और कुछ दिन के बाद वापस गर्म करके खाया जाएगा। ओके, पर उसमें आप देखोगे कि 15 दिन तक रहता है, बट वो 6 महीना नहीं रहेगा, खराब हो जाता है। करेक्ट। वैसे फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी भी ऐसा है कि -17 टू -14 डिग्री, -40 डिग्री तक वो प्रोडक्ट प्रोसेस किया जाता है। तो उसमें कैसे है ना कि माइक्रोबियल ग्रोथ पूरा स्टॉप किया जाता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी पूरी स्टॉप की जाता है, और वो फिर अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है। उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज रहता है। फॉर एग्जाम्पल, क्विक फ्रीजिंग रहता है, ब्लास्ट फ्रीजिंग रहता है, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग रहता है। वैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाया, आप देखोगे तो फ्रोजन फॉर्म में अपने को ग्रीन पीस मिलते हैं। ओके, फिर आपको स्वीट कॉर्न मिलते हैं, कुक फूड भी मिलता है, उसमें बटाटा वड़ा भी मिलता है, बर्गर के पैटी मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट अपने को फ्रोजन फॉर्म में मिलते हैं। मेनली वो प्रोडक्ट जो है ना, आप देखोगे क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो रहते हैं, वहां पे यूज होते हैं। करेक्ट। तो आज अपना वो टॉपिक नहीं है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते उसमें।
फिर कैनिंग भी है, कैनिंग ऑल्सो इज अ गुड प्रिजर्वेशन मेथड। अपना जो टॉपिक है डिहाइड्रेशन, ड्राइंग ऑफ फूड्स, एंड उसमें फ्रीज ड्राइंग भी टेक्निक आ जाती है। फिर सॉल्टिंग भी, सॉल्ट यूज करके प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। पिकलिंग, ऑयल यूज करते हैं पिकल पिकल में, ऑयल एज एज अ प्रिजर्वेटिव, विनेगर एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। तो पिकलिंग में विनेगर या ऑयल यूज करते हैं। पैस्चराइज, मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, एग को पैस्चराइज करते हैं, जिससे वो मिल्क और एग को शेल्फ लाइफ लाया जाता है। फर्मेंटेशन करके जो अल्कोहल जनरेट करते हैं, दैट अल्कोहल आल्सो एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। केमिकल यूज करके प्रिजर्व किया जाता है, फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, नाइट्राइट्स है, सल्फाइड्स है, बहुत सारे केमिकल्स है। करेक्ट। और उनका काम क्या है? एंटीऑक्सीडेशन का काम रहता है। वो एंटी केकिंग एजेंट का काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल का काम करते हैं। तो प्रिजर्वेशन का उनका काम है। तो वो प्रिजर्व, वो केमिकल यूज करके आप देखोगे कि मार्केट में जैम मिलता है, सॉस मिलता है, जूसेस मिलते हैं, वो सब केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करके प्रिजर्व किए जाते हैं। वैसे फिर आप देखोगे इरेडिएशन, रेडिएशन में से फॉर एग्जांपल आप देखोगे मैंगो एक्सपोर्ट करने के पहले या ऑनियन एक्सपोर्ट करने के पहले, पोटैटो एक्सपोर्ट करने के पहले रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं। वो करने से क्या होता है? उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है, और डिले हो जाती है, प्लस एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टॉप होते हैं। यानी जब इस शिप में से एक्सपोर्ट करते हैं, 2-3 महीना जब भी कस्टमर के पास जाने के लिए टाइम लगता है, तभी वो स्प्राउटिंग नहीं होता है या राइपन नहीं होता है, कस्टमर तक के पास जाने तक फ्रेश रहता है। फिर कस्टमर के पास जाने के बाद राइपन होने शुरू हो जाता है। तो इसके लिए वो ये प्रोडक्ट्स रेडिएशन चैम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो ये अलग अलग मेथड्स है प्रिजर्वेशन का। हमारा जो टॉपिक है आज का, वो डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में है। तो उसमें देखोगे तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन, व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? तो फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर ऑफ फूड टू लो लेवल्स फॉर improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी इसमें देखोगे तो सिंपल टेक्निक है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो है, उसको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए रहता है। ओके। तो हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। कोई भी फ्रूट होने दो, सब्जी होने दो, हम लोग जब भी प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें से पानी रिड्यूस करते हैं। पानी रिड्यूस करने से उसमें बैक्टीरिया रहेगा, उसको ग्रोथ होने के लिए स्कोप ही नहीं रहता। करेक्ट। तो वो पानी नहीं रहेगा तो कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो वो कैसे करते हैं? तो गर्म हवा उसके ऊपर ब्लास्ट करते हैं, तो उसको क्या करते हैं? उसका मॉइस्चर है वो रिड्यूस करते हैं। बट वो करते समय अपने को ये क्या ध्यान देना है कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अपने को इंटैक्ट रखना है, उसका टेस्ट इंटैक्ट रखना है, उसका कलर इंटैक्ट रखना है। ये सब करके हम लोग डिहाइड्रेशन जब भी करेंगे, तो उसका मेनली न्यूट्रिशन, जो लोगों को जो फूड हम लोग देने वाले हैं, न्यूट्रिशन उनको अच्छा मिलना चाहिए, टेस्ट अच्छा मिलना चाहिए, कलर भी अच्छा मिलना चाहिए, नेचुरल कलर उसमें आना चाहिए। ओके। और विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स अपने को स्टोर करने को आना चाहिए। करेक्ट। तो मैक्सिमम बेनिफिट्स लोगों को अपना डिहाइड्रेटेड फूड जब भी खाएंगे, तभी या यूज करेंगे, तो मैक्सिमम उनको हेल्थ बेनिफिट्स उसमें से मिल जाएंगे। करेक्ट। तो ये ध्यान देना है। तो डिहाइड्रेशन मेथड, और ये डिहाइड्रेशन करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज आते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल ट्रे डिहाइड्रेशन किया जाता है, वैक्यूम डिहाइड्रेशन किया जाता है, फ्रिज डिहाइड्रेशन किया जाता है। ओके। फिर स्प्रे डिहाइड्रेशन किया जाता है, ड्रम डिहाइड्रेशन है। ऐसे अलग अलग टेक्निक से प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है, यानी प्रोडक्ट में से मॉइस्चर निकालने के लिए किया जाता है। और अलग अलग इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से भी मशीनरी सेट किए जाते हैं। करेक्ट। तो ये डिहाइड्रेशन के बारे में इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन है। फिर आप देखोगे एप्लीकेशंस क्या है डिहाइड्रेशन के। तो कॉमन एप्लीकेशन जिन्होंने इंडियन लोगों को सीखा है डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाना है, ये टिपिकल नूडल्स का आप देखोगे ना, तो 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। ये एप्लीकेशंस है। डिहाइड्रेशन के बारे में हमने जान लिया, व्हाट इज डिहाइड्रेशन, उसके यूजेस क्या क्या है, उससे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो उससे एक एप्लीकेशन तो हम लोग को कॉमन नोन है, ये नोन प्रोडक्ट है। कुछ जन ये सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं, कुछ जन दोपहर के लंच के लिए खाते हैं, कुछ जन रात के डिनर के लिए खाते हैं, कुछ शाम के स्नैक्स के लिए भी खाएंगे। क्योंकि आप बच्चे लोगों से लेके बूढ़े लोगों तक सब जन खाते हैं। आप देखोगे इंडिया में कश्मीर टू कन्याकुमारी, कोई भी विलेज में, कोई भी रिमोट विलेज में जाओ, उधर नूडल्स खाते ही है। करेक्ट। तो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट, टिपिकल इंडियन प्रोडक्ट नहीं था, बट इतना पॉपुलर हो गया कि अभी पूरा इंडियन प्रोडक्ट हो गया। करेक्ट। ये पूरा 100% डिहाइड्रेशन कंसेप्ट है। नूडल्स भी आप देखोगे डिहाइड्रेटेड रहते हैं। और वो जो मसाले यूज करते हैं ना, उसमें फ्लेवरिंग के लिए जो मसाले यूज करते हैं, उसके ऊपर का इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो आप।
उसमें डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, डिहाइड्रेटेड गाजर है, डिहाइड्रेटेड ऑनियन है, अलग अलग ग्रीन पीस है, अलग अलग डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल उसमें यूज करके वो मसाला ब्लेंड बनाया जाता है। करेक्ट, वो डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। आप देखोगे ना कैसे पहचानना डिहाइड्रेशन का है, क्योंकि आप देखो पहले वो पाउडर जैसे दिखता है, जब भी हम लोग पानी में मिक्स करते हैं और जब भी गर्म करते हैं पानी, ओके, तो उसमें के जो वेजिटेबल्स है ना वो रिहाइड्रेट होते हैं। रिहाइड्रेट होने गाजर के अपने को पीसेस दिखने शुरू होते हैं, फिर अपने को ग्रीन के पीसेस दिखते हैं, फिर कोरिएंडर की लीव्स दिखते दिखते हैं उसमें, ऑनियन के पीसेस दिखने शुरू होते हैं। करेक्ट, तो ये जो दिखते हैं ना, जो रिहाइड्रेट पानी मिलने के बाद वापस रिहाइड्रेट होता है, वो ब्यूटी है अपना डिहाइड्रेशन में। और उसका न्यूट्रिशन टेस्ट वगैरह सब इंटैक्ट रखता है। तो ये सब आप, फिर आपको इसमें अगर एंटर करना है, दो ऑप्शन है आपको, या दो तीन ऑप्शन है अपने को। एक ऑप्शन क्या है, ऐसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो ऐसे टाइप के जो कंपनीज है जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको जो रॉ मटेरियल लगता है, ओके, वो डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड टमाटो, सब अपना जो सब्जियां हैं उनको डिहाइड्रेट करके, उनको शेप, उनको जो चाहिए शेप रहता है ना, वो शेप में कट करके उनको सप्लाई करना पड़ता है। करेक्ट, तो आप वैसे एक B2B करना है आपको, तो यहाँ पे ऐसे टाइप के कंपनी में आप जाओगे तो बल्क रिक्वायरमेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीच में एक लिमिटेड कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो भी रेडी कुक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनको वीकली 4 टन टमाटो पाउडर लगता है, वीकली 4 टन टमाटो पाउडर। करेक्ट, तो ऐसे रिक्वायरमेंट बहुत रहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत है इसका। करेक्ट, तो ऐसे खा सकते हैं लोग। तो आप ये देखोगे कि इंस्टेंट सूप है, ओके, थिक सूप है, टोमेटो सूप है, तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं सब डिहाइड्रेटेड इंग्रेडिएंट्स है, सब डिहाइड्रेटेड। इंस्टेंट लोगों से पानी मिक्स करना है, गर्म करेंगे तो उनका सूप बन जाता है। करेक्ट, ये नूडल्स का आप देखोगे ना, नूडल्स में तो एक कंपनी सिर्फ 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, 10 करोड़, 10,000 करोड़ का एवरी ईयर, 12 to 14% ग्रोथ है उसमें। तो इतना बड़ा मार्केट है इसमें। करेक्ट, आप सिर्फ 1% भी हम लोग उसका एक मार्केट लेते हैं ना, तो भी अपने लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। वैसे सूप का भी देखोगे, सिर्फ एक ही कंपनी है, वो 7,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं सिर्फ सूप के ऊपर। करेक्ट, तो इसमें आप अलग अलग वैरायटीज के सूप बना सकते हैं, लोगों को सूप बहुत पसंद आता है। तो सूप्स में आप देखोगे तो वैरायटी ऑफ सूप्स हम लोग कर सकते हैं, यानी जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए सूप कर सकते हैं, डायबिटीज वालों के सूप कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वालों के लिए अलग से सूप कर सकते हैं, यानी हेल्थ स्पेसिफिक सूप्स के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो बहुत सारे रेंज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये क्लियर सूप है। आप देखोगे सूप का प्रोडक्शन अगर करने जाते हैं ना, डिहाइड्रेटेड इंस्टेंट सूप का, तो आप देखोगे 180 to 200 रुपीज में वो सूप का पाउडर बनता है। बिकता है कितने में, तो 1,000 रुपीज kg से बेचते हैं। अभी एक कंपनी है, उनका आप देखोगे 250 रुपीज को 100 ग्राम बेचते हैं, एंड 2,500 रुपीज kg से बेचते हैं। बराबर, कितना मार्जिन हो गया देखो, 200 में बनने वाला 2,500 रुपीज kg से बेच रहे, इतना मार्जिन मिल सकता है। करेक्ट, आप भी करोगे तो आपको भी ऐसे टाइप के मार्जिन मिल सकते हैं। तो अभी ये महाराष्ट्र में टिपिकल प्रोडक्ट है पोहा, देखोगे तो आप इंस्टेंट पोहा कर सकते हो, डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके। आप पोहा, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स जो यूज होते हैं उसको डिहाइड्रेट करके हम लोग ब्लेंड बना के, लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका पोहा रेडी हो जाता है। करेक्ट, इसमें आप अलग अलग वैरायटीज के पोहा बना सकते हैं। वैसे वो उपमा है, उपमा भी आप कर सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू। ये डिहाइड्रेशन टेक्निक से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, आप देखोगे तो आरटीसी प्रोडक्ट्स बनते हैं, रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी है। लोगों को कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सब इंग्रेडिएंट्स रेडी फॉर्म में रहेगा, सब एवरीथिंग। जैसे नूडल्स बनाते हैं ना, आपको मालूम रहेगा, नूडल्स में आपसे पानी ऐड करना है, वो ऐड करेंगे तो वो उनका फ्लेवर भी दिया हुआ है, वो फ्लेवर ऐड करेंगे तो पूरा फ्लेवर के साथ वो प्रोडक्ट बन जाता है। वैसे ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रेडी टू कुकिंग के लिए रेडी रहेंगे। उनको ऑयल ऐड करना पड़ेगा और पानी ऐड करना है, उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो इसमें आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ रेंज कर सकते हैं। फ्रूट्स के उपमा बना सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल उपमा है, मैंगो उपमा, स्ट्रॉबेरी उपमा, ऐसे फ्रूट्स के हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के उपमा हो सकते हैं। फिर आप पालक का उपमा, मेथी का उपमा, ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स के उपमा, यानी कितना एक ही प्रोडक्ट लेंगे ना, तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ रेंज आप बना सकते हैं। और ये जिनको ऐसे टाइप के प्रोडक्ट करना है और छोटे स्केल में करना है, तो ये फिजिबल है। करेक्ट, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं। जिनको होम बिजनेस करना है उनके लिए बहुत फिजिबल है। पर जिनको बड़े स्केल पे करना है, वो ये टाइप के प्रोडक्ट आप बड़े स्केल पे कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐसे टाइप के जो कंपनीज है उनको जो रॉ मटेरियल लगता है, वो आप रॉ मटेरियल प्रोसेस करके, जैसे आपके आपके आपको टमाटर का पाउडर करना है, टमाटो लेके टमाटो का पाउडर करो, कांदा कांदा का करो, जो भी आपके पास सब्जी है,
फिर आपको जिंजर का पाउडर कर सकते हैं, ऑनियन का गार्लिक का पाउडर कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो वेजिटेबल, ऑलमोस्ट ऑल द वेजिटेबल्स है, वो सब वेजिटेबल्स को आप एक तो फ्लेक्स फॉर्म में बना के डिहाइड्रेट करके सप्लाई कर सकते हो, या उसका पाउडर बना के आप सप्लाई कर सकते हो। तो वो उसमें भी आप B2 भी कर सकते हो, या B2C डायरेक्टली कस्टमर्स को भी बेच सकते हो। आप खुद का ब्रांड करके भी डायरेक्टली B2C भी कर सकते हो। तो बहुत वो रॉ पाउडर्स में भी वो आप B2B और B2C कर सकते हो। प्लस ऐसे डिहाइड्रेशन का ही कंसेप्ट एक्सटेंड करके ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। करेक्ट। ये मिसल है, महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर रहता है। तो आप देखो ये लेमन इतना टेस्टी बनता है ना, वो लेमन दिया है, वैसे स्क्वीज करो उसमें से लेमन ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरने दो, आपको इमीडिएटली ना वो खाने का मन करेगा। अभी बीच में हमारा मेरा ऑफिस जिधर है ना मुंबई में, उधर आस्वाद करके एक होटल है, बीच में वो इंटरनेशनल एक कंपटीशन था। वो कंपटीशन में बेस्ट स्नैक फूड करके मिसल को अवार्ड मिला था, उनके होटल का मिसल का। करेक्ट। तो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है, इतना लोगों को पसंद आने वाला प्रोडक्ट है। ये भी हम लोग इंस्टेंट कर सकते हैं, रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने इसको इंस्टेंट करके उन्होंने एक ब्रांड किया है। वो ब्रांड का 42 फ्रेंचाइजीज खोले हैं महाराष्ट्र में, 42 फ्रेंचाइज। तो वहां पे आप देखोगे उधर स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं रहती हर एक आउटलेट में। उधर कोई भी वर्कर है तो उसको सिखाते कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, तो सेम टेस्ट सब जगह आ जाती है। तो पूरा उनका टेस्ट के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, ये डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। करेक्ट। तो ऐसे वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। वो यूजुअली पाव के साथ खाया जाता है मिसल। तो आप देखोगे पराठा का प्रीमिक्स करके दे सकते हैं, स्टफ पराठा का प्रीमिक्स दे सकते हैं, आलू पराठा प्रीमिक्स, फिर आप मेथी पराठा प्रीमिक्स, मिक्स वेज पराठा प्रीमिक्स, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ पराठा का आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में लोगों को दे सकते हैं। करेक्ट। ये स्टफ पराठा प्रीमिक्स हो सकता है, इंस्टेंट अचार भी लोग कर सकते हैं। फिर आप देखोगे, फिर इडली, इडली भी हम लोग होल इडली भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं। वो खाएंगे तो मस्त क्रिस्पी लगता है, वापस स्टीम करेंगे तो ओरिजिनल इडली जैसे बन जाता है। तो इसका जो बैटर है वो डिहाइड्रेट करेंगे तो लोगों को इंस्टेंट इडली बने मिलेगा। फिर वो इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, उपमा उत्तपा बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटीज बना सकते हैं। बेसिकली बैटर सिमिलर रहता है। वैसे ही सांबार भी इंस्टेंट कर सकते हैं, चटनी भी अलग अलग वैरायटीज का इंस्टेंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे ना पूरा इंडियन फूड है ना, वो हम लोग कर सकते हैं। अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने अंडा को डिहाइड्रेट किया है, एग को डिहाइड्रेट किया है, और एग को डिहाइड्रेट करने के 5 वैरायटीज के ऑमलेट बने उसने। एक वैरायटी क्या है, सिर्फ एक व्हाइट का पाउडर करके उसने एक व्हाइट का ऑमलेट बनाया। उसमें डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड चिली, वो सब यूज करके उसने रेसिपी बनाया। वैसे फिर येलो का ऑमलेट जो हेल्थ स्पेसिफिक है, जिनको वेट गेन करना है, वो येलो का ऑमलेट खाते हैं। करेक्ट। उनके लिए येलो का ऑमलेट बनाए। वैसे दोनों का मिक्स का एक ऑमलेट बनाए, 3 वैरायटी हो गए। वैसे उसने वेजिटेरियन वालों के लिए ऑमलेट बनाए, और उस वैसे जो फास्टिंग करते हैं, वो फास्टिंग करने वालों के लिए अलग से ऑमलेट बने। तो ऐसे 5 वैरायटी का ऑमलेट उसने बनाए। तो वो एक वहीं से कर सकते हैं। फिर आप एग पाउडर करते सकते हो, तो एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हो। बराबर। फिर एग से आप केक प्रीमिक्स बना सकते हो, इंस्टेंट भुर्जी का प्रोडक्ट बना सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एग से जो बन रहे हो, सब आप प्रोडक्ट इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में लोगों को बना के दे सकते हो। ये सब हो गया ब्रेकफास्ट का वैरायटी। वैसे ही लंच का आइटम देखोगे तो जीरा राइस है, पुलाव है, आपका सैलेड है। फिर आपको जो मेथी का सब्जी पसंद आता होगा तो मेथी का सब्जी है, पालक सब्जी है, पालक पनीर है, छोले की सब्जी, राजमा सब्जी, जो आपके एरिया में जो पॉपुलर सब्जी है ना, या जो आपके घर में बहुत अच्छी सब्जी बनती है, वो आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में बना सकते। करेक्ट। वैसे भी स्वीट डिश आपके डिश में आपके प्लेट में रहेगा, तो आप स्वीट राइस भी बना सकते हैं, गाजर का हलवा बना सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में, लौकी का हलवा बना सकते हैं, इंस्टेंट श्रीखंड बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटीज के खीर आइटम बना सकते हैं। यानी बहुत सारे स्वीट आइटम्स भी इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में आप कर सकते हैं। करेक्ट। लोगों से पानी ऐड करने गर्म करेंगे तो उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। करेक्ट। अभी ये वेजिटेरियन हो गए। वैसे आपको नॉन वेजिटेरियन में जिनको काम करना है, तो फिर चिकन के ग्रेवीज हो सकते हैं, मटन के ग्रेवीज हो सकते हैं, रेडी टू फ्राई फिश हो सकता है, फिर सब सब्जी जो है ना, वो सब प्रॉन्स पुलाव, प्रॉन्स बिरयानी इंस्टेंट कर सकते हैं। ये सब इंस्टेंट चिकन बिरयानी कर सकते हैं। वो सब एवरीथिंग सब पॉसिबल है। करेक्ट। तो ये सब खाने के बाद आपको छाछ मट्ठा चाहिए डाइजेशन करने के लिए, तो छाछ मट्ठा चाहिए, तो आप दही को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। दही को डिहाइड्रेट करने से इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा, इंस्टेंट लस्सी की अलग अलग वैरायटीज कर सकते हैं। तो ये सब अपने को
पॉसिबिलिटीज में है। वैसे ही फिर वो होने के बाद फिर आपको इंस्टेंट पान भी कर सकते हैं। मार्केट में एक कंपनी इंस्टेंट पान बनाती है, वो 2,500 रुपए किलो से बेचती है। आप वो देखोगे ना तो 200 रुपये भी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं उसका, बट इंस्टेंट पान बनाते हैं वो लोग। तो आप भी बना सकते हैं। वैसे शाम में जाओगे तो ऐसे बटाटा वड़ा भी आप कर सकते हो, इंस्टेंट बटाटा वड़ा। इंस्टेंट समोसा का वैरायटी कर सकते हो, रेडी टू कुक इंस्टेंट समोसा। इंस्टेंट पकोड़ा के 50 वैरायटीज ऑफ पकोड़ा कर सकते हो। ऑनियन का पकोड़ा है ही, फिर आप मूंग का पकोड़ा कर सकते हो, पालक का पकोड़ा कर सकते हो, मेथी का पकोड़ा, अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग पकोड़ा के रेंज आप बना सकते हो। करेक्ट। तो इतना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर सकते हो, सिर्फ डिहाइड्रेशन आपका सेटअप सेम रहता है। और बाकी सिर्फ प्रोडक्ट रेंज अलग अलग, जैसे एक्सट्रीमली डिहाइड्रेशन टॉपिक आप देखोगे ना, एक्सट्रीमली क्रिएटिव है, एक्सट्रीमली क्रिएटिव है। जैसे आर्टिस्ट लोग रहते हैं ना, उनके पास ब्रश और पेंट रहता है, पेंट सेम रहता है, ब्रश भी सेम रहता है, बट वो क्रिएशन करते हैं ना, जो आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, वो बहुत फैंटेस्टिक और अलग अलग वैरायटीज बनाते हैं। कितने साल से वो चल रहा है, आर्टिस्ट लोग बनाते हैं, नया नया क्रिएशन होते ही रहता है। वैसे ही डिहाइड्रेशन में ही है। डिहाइड्रेशन मशीनरीज वगैरह आपके पास रहेगा तो अलग अलग वैरायटीज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आप बनाते ही जा सकते हैं, इसलिए कंपटीशन हो नहीं सकता है। कंपटीशन से अलग से आप कुछ वैरायटी डेवलप कर ही सकते हो। इतना मस्त है ये टेक्निक। करेक्ट। तो ये टेक्निक से आप पकोड़े के रेंज कर सकते हैं। रात को आपको चाइनीज खाना है तो इंस्टेंट फ्राइड राइस, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मंचाओ, मंचूरियन, जो भी आप मोमोज है, वो सब आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो। यानी आप देखोगे ना, सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक हम लोग डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके सभी प्रोडक्ट रेंज हम लोग डेवलप कर सकते। फिर अपने को दूसरा ऑप्शन क्या मैंने बताया था आपको, कि हम लोग रॉ पाउडर, फॉर एग्जांपल आपके पास जिंजर है तो जिंजर का पाउडर बना के आप सप्लाई कर सकते हो। तो जिंजर ही देखोगे ना, 3 इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करता है। एक तो क्या है कि एज अ फूड प्रोडक्ट जाता है, एज अ स्पाइस जाता है, और एज अ मेडिसिन भी जाता है। आप देखोगे ये इसका कैप्सूल बनाते हैं, इसका कैप्सूल 3,500 रुपये किलो से बिकता है, सिर्फ जिंजर का। तो एज ए मेडिसिन भी बिकता है। तो आप जब एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एज अ स्पाइस बेच रहे हो तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना पड़ेगा। एज अ फूड प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एपेडा के थ्रू आपको बेचना पड़ेगा, एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ मेडिसिन दे रहे हो तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। तो अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करता है। इवन जो जिंजर ऑयल निकालते हैं, वो फ्रेश जिंजर के बदले जिंजर पाउडर यूज करते हैं, उनको 4 to 5% आउटपुट मिलता है। फ्रेश जिंजर यूज करने से उनको कम आउटपुट मिलता है, इसलिए उनका प्रेफरेंस जिंजर पाउडर रहता है। तो वैसे टाइप की कंपनीज को भी आप सप्लाई कर सकते हो। और जिंजर देखोगे ना तो साल भर ये प्रोडक्ट मिलता है, साल भर अवेलेबल रहता है, तो साल भर आपका फैक्ट्री चलते रह सकते। करेक्ट। तो वो आपका ऑप्शन है। तो जिंजर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल जिंजर कैंडी बनेगा, जिंजर टी बनेगा, टी के अलग अलग ब्लेंड्स बनेंगे। ओके। तो जिंजर हनी बनेगा आपका। तो बहुत से प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, एक ही प्रोडक्ट्स। और इसका लोकल मार्केट भी अच्छा है और एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बढ़िया है। फिर ऑनियन है। ऑनियन इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। तो ऑनियन के फ्लेक्स फॉर्म भी, फ्लेक्स दे करके डिहाइड्रेट करके बेच सकते हो। वो डिहाइड्रेट करने के बाद उसको थोड़ा सा रोस्ट करोगे तो बिरयानी कंपनीज को आप बेच सकते हो। ओके, बरिस्टा करके बिकेगा। वैसे ही आप देखोगे व्हाइट ऑनियन के फ्लेक्स भी मार्केट में बिकते हैं, व्हाइट ऑनियन के पाउडर बिकते हैं, रेड ऑनियन के फ्लेक्स बिकेंगे, रेड ऑनियन के पाउडर बिकेंगे। तो आप लोकल मार्केट में भी बेच सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत इसका डिमांड रहता है। करेक्ट। तो आप ऑनियन में, सिर्फ ऑनियन में अगर काम करना है तो ऑनियन में आप ऐसे वैरायटी बना के कर सकते हो। से अभी क्या है ना, इसमें एक आपको सोचना है कि आपको B2B अगर करना है, बिजनेस टू बिजनेस अगर करना है, तो आपको घर से करोगे तो बिजनेस B2B नहीं होगा। आपको उसका प्रॉपर प्रोडक्शन फैक्ट्री सेटअप चाहिए। तो मिनिमम कितना लगेगा, अगर B2B अगर आप करने जाओगे तो मिनिमम कितना लगेगा, एटलीस्ट 100 kg प्रोडक्शन का अपना फैसिलिटी होना चाहिए। 100 kg आउटपुट देने वाला अपना प्रोडक्शन का फैसिलिटी होना चाहिए, अगर आप B2B करने वाले हो तो। पर B2C करोगे आप तो कैसे ना, कम करोगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, अपनी एक पार्टिसिपेंट है, ऑनियन को डिहाइड्रेट, ऑनियन का फ्लेक्स करके डिहाइड्रेट करती है, और वो 100 ग्राम को 100 रुपीज से बेचती है, या 1000 रुपीज किलो से बेचती है। तो अच्छा मार्जिन मिलता है उसको। तो वहां पे उसके लिए वो फिजिबल है। करेक्ट। तो जो भी बनाते हैं घर में वो सब बिकता है, बट वो B2C करेगी तो बिकता है। वो B2C करेगी तो रेट मिलता है, बट बड़े कंपनीज को आप सप्लाई करने जाएंगे तो इतना मार्जिन नहीं मिलता है। उतना मार्जिन अपने को कम मिलता है, इसलिए फिर अपने को वॉल्यूम प्रोडक्शन करना पड़ता है।
तो वो आपको ध्यान देना है। अगर आपको B2B में एंटर करना है डिहाइड्रेशन में, तो आपको वॉल्यूम के बारे में सोचना है। ओके, तो ज्यादा, तो अपने को एटलीस्ट 100 kg का सेटअप अपना आउटपुट देने वाला सेटअप होना चाहिए, करेक्ट। तो आपको ध्यान देना है। तो आपके सब वेजिटेबल्स है, ऑनियन है, गार्लिक है, वैसे फिर आपको रॉ मटेरियल में जब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, अभी ऑनियन, गार्लिक, जिंजर हो गया, उसमें मार्जिन कम है, वॉल्यूम ज्यादा बिकता है। वैसे ऐसे टाइप के प्रोडक्ट देखोगे ना, ये व्हीट ग्रास है, 7 डे का या 9 डे का अगर ग्रास लेते हो, इसको कट करोगे, पाउडर करोगे, डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर करोगे, ये पाउडर कितने को बिकते हैं, तो 5,000 रुपये किलो से बेचते हैं, करेक्ट। तो 5,000 किलो से बेचते हैं, अगर 10 किलो भी करोगे तो 50,000 का दिन का बिजनेस हो सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे, 500 या 600 के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट जाता नहीं है इसका, 1 किलो का। और बेचते कितने में, 5,000 रुपये किलो से बेचते हैं, करेक्ट। तो इसका भी मार्केट अच्छा है, लोकली भी बिकता है, ऑनलाइन भी बिकता है, एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट भी आप सोच सकते हो। व्हीट ग्रास है, वैसे फिर मोरिंगा है, मोरिंगा के जो पत्ते हैं वो आप डिहाइड्रेट करके बेचते हो, बेचोगे खुद के ब्रांड से बेचोगे, तो 3,500 रुपये किलो से बिकता है, 4,000 रुपये किलो से बिकता है। तो मार्जिन इसमें अच्छे है। एक्सपोर्ट मार्केट, वो जर्मनी से जब ये आते हैं ना मेडिटेशन के लिए इंडिया में आते हैं, जाते समय ना बहुत क्वांटिटी लेके जाते हैं, क्योंकि उधर बहुत महंगा मिलता है ये पाउडर, क्योंकि ये ट्री उनके इधर ग्रो नहीं होता है। अपने जैसे इंडिया का क्लाइमेट है, वैसे क्लाइमेट में वो ट्री ग्रो होता है। तो क्वांटिटी वो लेके जाते हैं, 30-30 किलो लेके जाते हैं इंडिया से, क्योंकि उधर बहुत महंगा रहता है, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो, डिहाइड्रेट करके, जिधर मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, तो वहां पे कम क्वांटिटी करोगे तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे सोच सकते हो। फिर डिहाइड्रेशन प्लांट में आप देखोगे, कुछ एक्टिविटीज रहेंगे वो लेबर्स रहेंगे, कुछ मशीन में हो सकते हैं, पूरा ऑटोमेटेड प्लांट भी हो सकता है इसमें। ये घर से जिनको करना है, छोटे स्केल पे करना है, तो ऐसे छोटे कट करके भी आप अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बना सकते हो। फिर ऑटोमेटेड प्लांट रहेगा तो कंटिन्यूस ड्राइंग सेक्शंस रहते हैं, तो एक साइड से लोड हो जाएगा, दूसरे साइड से ड्राई होके आता है। तो ऐसे टाइप के भी मशीनरीज अवेलेबल रहते हैं। ये भी कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है। वैसे जिनको छोटे स्केल पे चाहिए, वैसे छोटे डिहाइड्रेटर्स आते हैं, वो छोटे है ना, जिनको छोटे घरगुती होम स्केल पे करना है, तो उनके लिए छोटे डिहाइड्रेटर्स आते हैं। तो ऐसे करके भी आप मार्केट में बेच सकते हो। ओके, तो ये ब्लेंडिंग मशीन है, आपको अगर कुछ ब्लेंड्स बनाने हैं, सूप ब्लेंड्स बनाने हैं, तो ऐसे उसके लिए ब्लेंडिंग मशीन है। फिर पैकिंग मशीन आते हैं, ऑटोमेटिक पैकिंग किया जाता है। ओके, फिर ये डिहाइड्रेशन प्लांट में ये सब एक्टिविटीज चलती है। ओके, रॉ मटेरियल सिलेक्शन है, रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट रहता है, उसको क्लीनिंग किया जाता है, प्री प्रोसेसिंग, प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, फिर वो बाहर का पानी निकाला जाता है वाइब्रेटिंग मशीन में से, फिर डिहाइड्रेटर में लोड किया जाएंगे, फिर डिहाइड्रेट होने के बाद वैसे के वैसे भी पैक करके बेच दिया जाएगा, या उसका पाउडर करके भी बेच दिया जाएगा, या उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करके भी बेच सकते हैं। तो टिपिकली डिहाइड्रेशन प्लांट में ये सब एक्टिविटीज चलते हैं। ओके, over to you, sir. Yes, thank you. Great. Thank you, sir, for joining, for sharing wonderful information. And क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है, क्या प्रोसेस है, एंड ओवरऑल कौन से एप्लीकेशंस है, ये हमें सब सर ने पूरा अच्छे तरीके से गाइड किया। थैंक यू सर। एंड सो नेक्स्ट हाफ एन आवर हम अभी इस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करेंगे। ऑलरेडी कुछ लोगों के क्वेश्चंस मुझे चैट बॉक्स पे आए हैं। जिनको क्वेश्चंस पूछना है, आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम इनको सिलेक्ट कीजिए, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊँ। इस जैसे कि सर ने भी बताया, ये इस पे हमारा एक 2 वीक्स का एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, जो कोर्स में हम आपको इस डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ाते हैं। राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल, प्रोसेस, मशीनरी, कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, ये सब सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है। इसमें आप मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, ये सारी चीजें भी गाइड करते हैं। इसमें गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी काफी लेवल पे होता है, तो ये सब भी हम आपको गाइड करते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी कितना है, ये भी सब चीजें हम इसमें प्रोग्राम में गाइड करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार आई विल शेयर। बिफोर दैट आपके लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन कवर करेंगे। आज के इस वेबिनार में हमारे एक पास पार्टिसिपेंट विजय निसर्गी मैडम भी ज्वाइन हुए, जिन्होंने हमारा एक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम अटेंड किया था इसके पहले। हम क्विकली विजय मैम का जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा था,
एट द सेम टाइम उनका अभी क्या प्लान है, कौन से प्रोडक्ट्स में वो काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। नमस्ते। मेरा नाम विजय निसर्गी, मैं बेलगाम से कर्नाटका से बात कर रही हूँ। पिछले 15 डेज 1 मंथ बैक मैंने ये डिहाइड्रेटेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लिया था। सुदेश सर ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझा दिया था कि ये ऐसा बहुत सारे हम इसमें वैरायटीज कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई कर दिया है। सर अभी मिसल का बोल रहे थे ना, तो मिसल का भी मैं आपको देती हूँ। ये मैंने मिसल का रेडी कर दिया है यहाँ पे। मुझे इसका भी ऑर्डर बहुत आ रहा है। ये जो है ये मशरूम मशरूम मैंने डिहाइड्रेट कर दिया है। और ये पपैया पपैया इसका भी मैं डिहाइड्रेट करके पपैया बना दिया है। और यहाँ पे चिक्कू है, चिक्कू भी मैंने डिहाइड्रेट कर दिया है। और यहाँ पे है वो अप्पे बोलते हैं, अप्पम अप्पम हाँ अप्पम पाउडर ये बनाया है मैंने। और ये पूरन पोली, महाराष्ट्र की पूरन पोली, इसका भी मैंने ये डिहाइड्रेट बना के इसका भी मैं सेल कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से सर ने हमको समझाया था। यहाँ पे बहुत मार्जिन भी बहुत है हमको। हम ये बिजनेस कर सकते हैं, घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। और घर पे जो भी अनएजुकेटेड पीपल को भी ये करके कमा सकते हैं। सर का जो बहुत ही अच्छा ये था एक्सपीरियंस हमको। तो थैंक यू सर, सुदेश सर, हमको ये इतना सारा आपने वेरी हमको नाइस सिखाया। मैडम, वेरी नाइस, बहुत थैंक अच्छा यू काम सर, किया थैंक आपने। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू मैम। हम आपको ऑर्डर्स कहाँ से, अभी लोकल मार्केट से ही आ रहे हैं? लोकल मार्केट से मुझे ऑर्डर मिल रहा है सर। यहाँ पे इसका एक जो अप्पम का है ना, तो सभी होटल्स में जो इडली डोसा मिलता है, लेकिन अप्पम जो अप्पे अप्पे बोलते हैं ना, तो कहीं पे भी नहीं जल्दी मिलता है। तो इसका भी डिमांड बहुत आ रहा है हमको कि इमीडिएटली वो मिक्स करने से उनको अप्पम रेडी होता है। और ये मिसल पाव का तो बहुत हमको डिमांड आ रहा है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ले रहे हैं, मिसल पाव भी ले रहे हैं। और ये जो चॉकलेट्स खाते हैं ना बच्चे लोग, तो हम स्कूल में अवेयरनेस कर रहे हैं। बच्चे लोगों को जाके स्कूल में ही दिखा रहे हैं कि आप चॉकलेट मत खाओ। और चॉकलेट के अलावा ये ऐसा चिक्कू, ऐसा पपाया ड्राइड, ये हम उनको सैंपल पीस दे रहे हैं। तो बच्चे लोग भी इंटरेस्ट से खा रहे हैं उसका। और ये जो मैंने दिखाया आपको ये मशरूम का, तो मशरूम भी बहुत लोगों को उसका मालूम नहीं है। ऑयस्टर मशरूम हम ड्राइड करके उसका कितना न्यूट्रिशंस मिलता है, ये भी हम बच्चों को स्कूल में जाके एसएचजी बचत गट में जाके हम सिखा रहे हैं। इसका वैल्यू कितना होता है ये भी बता रहे हैं उनको। और दूसरी बात, मैंने ग्रीन व्हीट ग्रास वो भी मैंने स्टार्ट कर लिया है। उसका थोड़ा अभी ग्रो हो रहा है। तो उसका भी मैंने अभी नेक्स्ट 15 डेज में वो भी स्टार्ट करेंगे हम सर। गुड, वेरी नाइस मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सारे प्रोडक्ट्स देख के, एंड आपने कैसे लोकल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से आपने मार्केट बनाया। डिहाइड्रेशन हाँ, टेक्निक आपने उस प्रोडक्ट में अप्लाई किया एंड आप एक लोकल मार्केट कैप्चर कर रहे हो, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। कुछ यस सर। ये अभी मैंने तो सोलार कार्ड ले लिया है, छोटा सा है मेरा, तो 40 kg का। तो गवर्नमेंट का सब्सिडी में मैं 500 kg का डाल रही हूँ। अभी अगले मंथ में सर से भी बात कर दिया है कि कुछ मुझे मशीनरी चाहिए। तो मैं बॉम्बे को जाके मशीनरी का भी मैं सर से बात करके और थोड़ा इसमें इंफॉर्मेशन लेना है मुझे, तो वो भी करने वाली हूँ नेक्स्ट। ओके, ऑल द बेस्ट मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपका कॉन्फिडेंस सुन के, बहुत कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट मैम। सर एंड थैंक यू, उद्योग वर्धिनी को मैं थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमको छोटे मोटे टिप्स जो नहीं थे यूट्यूब में हमको मिलते हैं, कुछ जो फ्री में ट्रेनिंग मिलते, लेकिन अंदर की जो बात रहती है ना, कुछ टिप्स रहते हैं, वो टिप्स हमको यहाँ पे जो वर्कशॉप में मिला है ना, तो वो बहुत हमको यूज हो रहा है। अभी प्रीमिक्स का हम देखते थे, प्रीमिक्स इनो डाल के, कुछ सोडा डाल के, लेकिन इस तरह का प्रीमिक्स हमने सर ने सिखाया ना, तो कभी किसी ने नहीं सिखाया था। तो ये बहुत हमको सीक्रेट बात सर ने बताया। प्रीमिक्स का वो जो रेडी प्रीमिक्स इसका रहता है ना, इडली डोसा अप्पम का, वो प्रीमिक्स बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट मैं घर में ट्राई कर दिया, सबको खाने के लिए दे दिया। उसका टेस्ट, उसका मैं उस पे एक्सपीरियंस करके मैं बाहर बेच रही हूँ सर। वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू, राइट थैंक यू। ट्रैक पे हैं आप मैडम।
आपका पर्पस बुलाने में ये भी है कि आपका बिजनेस भी प्रमोट हो, आपके लार्जर ऑडियंस में भी आपका बिजनेस पहुंचे। तो जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो आप जरूर कनेक्ट आप उनसे कीजिएगा, एंड ओके सर, तो कुछ रेफरल्स, कुछ बिजनेस यहाँ से भी मिले। सो थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सो ये विजय मैम है जिन्होंने हमारा रिसेंटली ही वर्कशॉप फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक कोर्स कंप्लीट किया था, एंड आज इतने अच्छे रिजल्ट्स उनको इस प्रोग्राम के मिल रहे हैं। मैं क्विकली इस वर्क कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, एंड देन वी विल मूव टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चंस है। सो ये जो कोर्स है ये 2 वीक्स का है। इसका हमारा नया बैच 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका ड्यूरेशन 2 वीक्स है, पूरा लाइव ऑनलाइन होगा। ये पूरा आपको कैसे करना है, स्मॉल स्केल से लेके इंडस्ट्रियल स्केल तक कैसे बिजनेस करना है, तो कुछ शुरुआत कैसी करनी है, सो एट द सेम टाइम बड़े स्केल पे करना है, तो ये आपको पूरा गाइडेंस इस कोर्स में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम नॉट जस्ट टेक्निकल, आपको प्रोडक्ट मार्केट कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, क्या क्या लाइसेंसेस कंप्लायंसेस है, ये भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। लाइव ऑनलाइन एक डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। एट द सेम टाइम आपको एक पूरे इंडिया का, हमारा जो पैन इंडिया कम्युनिटी है, हमारे सारे एलुमनाइज है, उनका एक्सेस भी मिलता है। तो क्विकली सिलेबस में कवर करता हूँ। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन टू डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या है, स्कोप क्या है, स्पॉइलेज क्यों होता है, अलग अलग प्रिजर्वेशन के मेथड्स क्या है, जैसे ड्राइंग है, एडिशन ऑफ केमिकल्स है, कार्बोनेशन है, रेडिएशन है। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है डिहाइड्रेशन के, फ्लेक्स, पाउडर, रेडी टू कुक, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, ये अब आपको गाइड करते हैं। फिर एक डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कैसे होता है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सेटिंग अप प्लांट, फिर उसके बाद एक्टिविटीज क्या होती है पूरे प्रोसेस में, तो रॉ मटेरियल है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग, प्री ट्रीटमेंट, डिहाइड्रेशन, पल्वराइजेशन, पैकिंग, स्टोरेज, ये हम आपको गाइड करते हैं। प्री ट्रीटमेंट एंड प्री प्रोसेसिंग, ये आपको गाइड करते हैं। पैरामीटर्स क्या है डिहाइड्रेशन प्रोसेस के, तो टेम्परेचर, रेट ऑफ ड्राइंग, मॉइस्चर कंटेंट, ये गाइड करते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड टेक्निक्स एंड ड्रायर्स। तो इसमें टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर होते हैं, तो सोलर है, एयर कन्वेंशन है, इलेक्ट्रिक है, वैक्यूम है, ये आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद ये टेक्निक्स हुई, एंड एट द सेम टाइम डिहाइड्रेटर के टाइप्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर है, सोलर है, हाइब्रिड है, ड्रम ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर है, टनल ड्रायर है, बहुत सारे टाइप्स है, ये आपको गाइड करते हैं। अलग अलग फैक्टर्स क्या है ड्राइंग के अफेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद मेथड्स क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये आपको गाइड करते हैं। फिर एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल हम करते हैं कि जिसमें हम आपको एक्चुअल में रॉ मटेरियल्स वगैरह एक मशीन में सेट डाल के आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है वो आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स के क्या हो सकता है, मैंगो का क्या हो सकता है, पपाया का क्या हो सकता है, गुआवा का क्या हो सकता है, ऐसे सारे फ्रूट्स का हम आपको गाइड करते हैं। फिर वेजिटेबल्स का गाइड करते हैं कि मोरिंगा में क्या हो सकता है, व्हीट ग्रास के क्या हो सकता है, उसका कैसे करना है, एंड उसकी क्या एप्लीकेशन है, ये आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कॉस्टिंग कैसे निकालना है, क्योंकि आप डिहाइड्रेट कर रहे हो तो आपका एक प्रोडक्ट श्रिंक होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो आपको कॉस्टिंग कैसे निकालना है, इसमें कॉस्टिंग के क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। तो कैसे कॉस्टिंग निकालना है, सारे जो एक्सपेंसेस है, ओवरहेड्स है, वो कैसे इनकॉर्पोरेट करने हैं। फिर उसके बाद एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस क्या है डिहाइड्रेशन बिजनेस शुरू करने का, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैम का हमने सुना कि उन्होंने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे, बट वो अपने लोकल एरिया समझ के उसके हिसाब से उन्होंने मार्केट स्टडी किया, एंड देन वो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। फिर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, क्योंकि आपको छोटे स्केल पे घर से करना है या बड़े स्केल पे इंडस्ट्री डालना है, तो हर एक स्केल का क्या कॉस्टिंग होता है, एंड उसके हिसाब से आपके क्या मार्जिन्स होते हैं, क्या वॉल्यूम में काम कर सकते हो, वो हम आपको गाइड करते हैं। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस, रिक्वायरमेंट क्या है, रॉ मटेरियल सप्लायर कैसे ढूंढना है, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाना है, और बी टू बी और बी टू सी के अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो आपको गाइड करते हैं। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे रखना है, उसमें कुछ हैकअप के प्रोटोकॉल्स है, फूड सेफ्टी के रेगुलेशंस है, एक्सपोर्ट के लिए क्या क्वालिटी लगता है, लोकल मार्केट के लिए क्या क्वालिटी लगता है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम क्या है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर हमारा आता है बोनस वीक, क्योंकि अभी आप फर्स्ट वीक में पूरा टेक्निकल समझ गए, बट उसके बाद आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सब चीजें आनी चाहिए। तो फिर हम आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज समझाते हैं।
फिर कस्टमर सेगमेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कैसे करना है, आपको लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट समझाते हैं, फूड सेफ्टी के क्या रेगुलेशंस है वो हम आपको समझाते हैं, एफएसएसआई को कैसे रजिस्टर करना है वो आपको गाइड करते हैं, फिर बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या अप्लीकेबल है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको बहुत बड़े मात्रा पे गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी इंसेंटिव मिलता है। आपको 50 to 60% तक आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट पे कर सकता है, बट आपको उसका अंदाजा नहीं, उसका पता नहीं, वो हम आपको गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, कैसे बायर ढूंढने हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, फिर आपको अगर कल रिटेल में प्रोडक्ट बेचना है तो रिटेल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो हम आपको गाइड करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गाइड करते हैं। एंड फिर उसके बाद हमारे जो फाउंडर है चांडक सर, वो आपको गाइड करते हैं कि एक सक्सेसफुल वेंचर कैसे बनाना है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मार्केट सर्वे कैसे करना चाहिए, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करना है। तो ये सारे बेनिफिट्स है, ये अलग अलग मेंटर्स है, सबको इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कलेक्टिव एक्सपीरियंस अगर सबका पकड़े तो 100 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है सारे मेंटर्स को मिला के। वो आपको एक 2 वीक के इस प्रोग्राम में आपको गाइड कर रहे हैं। आपको अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो अगर आपको 2-3 साल इसमें लग जाएंगे, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आप अलग अलग जगह पे आप भटक जाओगे, कहाँ पे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बट इस वर्कशॉप में सारे मेंटोर्स एक इस वर्कशॉप में गाइड कोर्स में गाइड कर रहे हैं, एंड सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलेगी, एंड आपका जो टाइम है वो आपका 2 वीक्स में आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, जिसके लिए 2-3 साल लगेंगे। बहुत सक्सेस स्टोरीज है, अभी तो हमने सुना ही विजय मैम का, बट कुछ लोगों ने बड़े स्केल पे और बड़ा स्केल पे काम किया है एंड एस्टेब्लिशेस किए अपने यूनिट। तो वो सारे पार्टिसिपेंट्स के आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स या उनके ये देख सकते हो। कुछ बड़े इंडस्ट्रीज भी डाले हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने, तो उन सबके स्टोरीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स तक ही सीमित है, हर बैच में हम 30 पार्टिसिपेंट्स ही लेते हैं, सो दैट मैक्सिमम इंटरेक्शन हो, सबके क्वेरीज क्लियर हो, सब लोगों को आपके क्वेश्चंस जो है अच्छे से आपको गाइडेंस मिले। तो इस हिसाब से हमने इस प्रोग्राम में सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स ही हर प्रोग्राम में हम लेते हैं। सो इसमें आपको वेट लिस्ट पे हमारे ऑलरेडी कुछ एडमिशन्स थे, तो ऑलरेडी कुछ एडमिशन्स हमारे हैं हुए हैं, बट जो अभी लाइव अभी इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं, आपके लिए ये अभी सीट रिजर्व सीट्स अवेलेबल है, तो आप इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के सक्सेस स्टोरीज फीडबैक्स आप देख सकते हो। एंड ये प्रोग्राम लाइव होगा हिंदी में, एंड इसका न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर को। इसका टाइमिंग है 7:30 to 9, इस टाइम में हर रोज शाम को लाइव सेशंस होंगे। ये प्रोग्राम पूरा लाइव होगा। एंड जैसे मैंने बताया, आपको एक टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जैसे हमारे पैन इंडिया हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने प्रोग्राम किया है, तो इस डिहाइड्रेशन के पार्टिसिपेंट्स हमारे सारे ग्रुप में कनेक्टेड है। तो ये सब आपको आपको इस प्रोग्राम में सिर्फ कोर्स कंटेंट नहीं है, आपको इसमें मार्केट भी मिलेगा। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट आज एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड पूरे इंडिया के जो डिहाइड्रेशन के रिक्वायरमेंट है वो इस ग्रुप में आते हैं। तो किसी को कोई मिलेट फ्लोर चाहिए, किसी को कोई बनाना पाउडर का किसी को रिक्वायरमेंट होता है, तो सारे रिक्वायरमेंट आज इस ग्रुप में आ रही है। तो ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है, जिन्होंने हमारे कोर्स किया है डिहाइड्रेशन का, उनके लिए ही ये कम्युनिटी है। तो आपको आपस में इसको ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे इसको, ना ही हम ये कोर्स सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए सीमित नहीं है, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए नेटवर्क चाहिए, आपके लिए एक मार्केट चाहिए, तो ये सारा आपको इस ग्रुप में आपको अवेलेबल होगा। आपके डाउट्स जो है टेक्निकल, तो कोर्स के बाद आप हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। अभी एक का रिक्वायरमेंट है, एनीवन हैज जिंजर ए ग्रेड, 500 टन का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स आपको इमीडिएटली मिलेगा, एंड आपको ऑफ कोर्स आप बिजनेस कर सकते हो आपस में इस पैन इंडिया हमारी जो कम्युनिटी उनके साथ। ओके, सो ये अगेन ये प्राइवेट ग्रुप है, इसका लिंक मैं आपको पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता हूँ। जो लोग इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं उनके लिए ये ग्रुप लिमिटेड अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट उद्योग वर्धिनी, हम क्या करते हैं। हम ऑफ कोर्स हम अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल आप जरूर देखिए। आपको हमारे पास पार्टिसिपेंट्स के जर्नीज, उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया,
वो सारी जर्नीज आप देख सकते हो। हम एक सीरीज भी कंडक्ट करते हैं धंधे की बात हमारे एलुमनाइज के साथ, तो वो आप हमारी सारी जर्नी, हमारे पार्टिसिपेंट्स की जर्नी देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपको नॉलेज मिलेगा, इंस्पिरेशन भी मिलेगा अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में। ओके, सो ये लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ। एंड नाउ विल स्टार्ट विद ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो बहुत क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। दिस इज सर, विल टेक ऑल द क्वेश्चंस नाउ। ओके, सो फर्स्ट इज कि सर इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है क्या? अभी इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हम लोग अगर लो टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिशन वैल्यूज अपने को इंटैक्ट मिलता है। उसका कलर भी अपने को इंटैक्ट मिलता है। और एडवांटेज क्या होता है ना, पानी जाने से ना अपने को कॉन्सेंट्रेटेड टेस्ट मिलता है। तो वो बेनिफिट अपने को ज्यादा मिलता है। यानी न्यूट्रिशन भी आप देखोगे 10 किलो का 1 किलो जब भी होता है, तो 1 किलो में अपने को 10 किलो का न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। करेक्ट। तो वो अपने को बेनिफिट मिला है डिहाइड्रेशन से। राइट, ओके। अगला कि सर ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है? ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन में ड्रायर्स जो रहते हैं ना और डिहाइड्रेटर मशीन में जो ग्रेन्स वगैरह जो ड्राई करते हैं ना, बाहर से सिर्फ सुखाना है, उसके लिए ड्राइंग करते हैं। और डिहाइड्रेशन में मेजर डिफरेंस है कि अंदर का प्रोडक्ट के अंदर का पानी निकाला जाता है। तो वो ओके, इम्पोर्टेंट है। और ड्राइंग में कैसा है ना, केस हार्डनिंग होते हैं, ऊपर का सरफेस ड्राई होता है, अंदर पानी इंटैक्ट रह सकता है, तो उससे प्रोडक्ट खराब हो सकता है। और डिहाइड्रेशन में अपने को ऊपर का लेयर पहले सुखाना नहीं है, पहले अंदर का पानी निकाल लेना है, फिर बाहर का सरफेस से ड्राई होता है। ऐसा है। अगला है कि सर इनिशियल सेटअप कॉस्ट क्या है अगर हमें बी टू सी सेगमेंट में काम करना है? B2C अगर सेगमेंट में काम करना है, छोटा मशीन 15,800 में आता है। अगर प्रॉपर अर्निंग करना है तो 10 kg का मशीन अराउंड 56,000 में आता है। ओके, यानी 1 लाख के अंदर भी आप सेटअप कर सकते हो, और प्रॉपर अर्निंग अगर देख रहे हो तो। और B2C में देखोगे 100 kg जहाँ पे अपने को प्रोडक्शन करना है, वहाँ पे यानी 1000 kg लोडिंग का मशीन लगेंगे। तो वो आप देखोगे मशीनरी कॉस्ट अराउंड 17 to 18 लाख जाएगा। और वर्किंग कैपिटल पकड़ के आपको 25 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है। करेक्ट। बट बिट वही फिर सेटअप में आप 200 किलो भी प्रोडक्शन कर सकते हो, डे नाइट कर्म करो, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अपने को आउटपुट ज्यादा मिलता है। ओके, जहाँ पे अपने को 20% आउटपुट मिलता है, वहां पे आप 200 किलो प्रोडक्शन कर सकते हो। डे नाइट काम करोगे 400 किलो वही सेटअप में प्रोडक्शन हो सकता है। डिपेंड्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बट अप्रोक्सीमेट अगर ऑनियन के लिए देखोगे तो 100 kg आउटपुट इन वन बैच निकलेगा। उसके लिए अपने को अराउंड 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। बट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होके आप ज्यादा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। ओके, सर इसमें लाइसेंसेस क्या क्या रिक्वायर्ड है and कितना कॉस्टिंग आता है? कितना कॉस्टिंग आता है? कॉस्ट में आता है? होम लाइसेंस घर से अगर करना है तो FSSAI कंपलसरी आपको 100 रुपीज में आएगा। आप स्टेट लाइसेंस लेते हो तो 250, 2500 to 3000 कॉस्ट आ जाएगा। सेंट्रल लाइसेंस लेते हो फूड लाइसेंस, तो उसमें 7500 to 8000 आपको लाइसेंस कॉस्ट आ सकता है। यानी आपको 12 लाख तक बिजनेस कर सकते हो साल भर में, तो 100 रुपीज आ जाएगा। 12 लाख to 20 crores का आपका बिजनेस हो रहा है, तो 2500 to 3000 साल का चार्जेस आएगा। और अगर आप 20 crores एंड अबव कर रहे हो, तो आपको 7500 to 8000 आपको कॉस्ट आ जाएगा। ओके, जस्ट वन सेकेंड। अगले कि सर सूप वगैरह में काम करना है तो काम कर सकते हैं क्या इसमें? यस, 100% इंस्टेंट सूप के लिए, रेडी टू कुक इंस्टेंट सूप, जैसे नॉर के सूप्स वगैरह आते हैं ना, वैसे आप खुद के सूप्स आप डेवलप कर सकते तो हो। उसमें तो क्या, मैडम बना रहे हैं ना अलग अलग वैरायटी। तो पाउडर बनाने के लिए यही मशीन यूज होता बेसिक सेटअप सेम रहेगा। है? अच्छा, हाँ, रॉ मटेरियल बनाओ या उससे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाओ, सिमिलर सेटअप रहेगा। ओके। अगला है कि सर बनाना फ्रूट पाउडर, जैसे बनाना है, मैंगो है, तो ये कैसे करें? ये उसका देखो, बनाना का आप देखोगे ज्यादा क्या बिकता है, तो कच्चा बनाना जो रहता है उसका पाउडर डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाया जाता है। और पका हुआ बनाना रहता है ना, राइप बनाना रहता है, उसका कैंडिड बनाना बनाते हैं, या उसका बनाना बार बनाएंगे। बहुत सारे उससे प्रोडक्ट बन जाए, बनाना मिल्क शेक बन सकता है उसका। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं उससे। अच्छा, ओके। अगला है कि मार्केटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, सर इसका मार्केटिंग कैसा है? मार्केटिंग का कैसे करें? बी टू बी जाए, बी टू सी जाए? B2B कस्टमर्स बहुत है। फॉर एग्जांपल RTC कंपनी देखोगे,
तो 1800 आरटीसी रेडी टू कुक बनाने वाले कंपनीज है, आप उनको रॉ मटेरियल सप्लायर बन सकते हो। फिर मसाला कंपनीज है, उनको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बहुत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेथी का पाउडर चाहिए रहता है, मेथी की पत्ती चाहिए रहते हैं उनको, ऑनियन के पाउडर चाहिए, ऑनियन के फ्लेक्स चाहिए रहते हैं। यानी मसाला कंपनीज बहुत है। मसाला कंपनीज आप देखोगे 87,000 करोड़ का कंपनी है इंडिया में, ओके, टर्नओवर है। तो तो मसाला कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो, होटल इंडस्ट्री को दे सकते हो, डिफेंस को दे सकते हो, शिपिंग इंडस्ट्री को दे सकते हो, रिसोर्ट्स में दे सकते हो। तो कस्टमर बेस बहुत है डिहाइड्रेटर पे। राइट, राइट। एंड यस, इस प्रोग्राम में आपको कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको एक आपका नीश आइडेंटिफाई करना है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। जैसे अभी हमने विजय मैडम का भी सुना, जो हमारे एलुमनाई है, तो उन्होंने अपने नियर बाय एरियाज का एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन दिया, एंड आज उसके बाद उनके पास एक कांस्टेंट ऑर्डर का सप्लाई रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको भी कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके कुछ टेक्निक्स है। आप मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए भी टेक्निक्स है, वो हम आपको इस प्रोग्राम में आपको गाइड करते हैं। जिसके हमारे एक्सपर्ट है, अलग एक्सपर्ट है, जो आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। एंड कुछ क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक है, जो मैं अभी वेबिनार है तो इसमें नहीं कवर कर पाऊंगा। जैसे कि मुझे 100 kg का बनाना सेटअप डालना है, कितना कॉस्ट आएगा। फिर कुछ क्वेश्चन है कि सर मुझे सूरत में यूनिट डालना है, तो मैं कैसे डालूं। कुछ क्वेश्चन है कि मोरिंगा में एग्जैक्टली क्या मशीन लगती है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम आपको ऑफ कोर्स कोर्स में गाइड कर पाएंगे। मशीनरी कौन से ब्रांड का लेना है, तो ये सारे क्वेश्चंस पे काफी डिटेल्ड आंसर होता है। हर एक टॉपिक पे एक्चुअली एक सेशन होता है। तो इसीलिए हम आपको इस वेबिनार में नहीं गाइड कर पाएंगे। इसके लिए हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हमको इस हर एक माइन्यूट लेवल पे जो क्वेश्चन है उस पे गाइड करेंगे। आज हम जो ब्रॉडर क्वेश्चन है उस पे हम आज आपको गाइडेंस कर पाएंगे। अगला है कि सर, जो अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, मतलब अभी सपोज मोरिंगा पाउडर है या बनाना पाउडर है, तो हम अलग अलग सेटअप लगता है कि एक इसमें कर सकते नहीं, हैं। एक ही सेटअप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। सिर्फ एक ही। वो एक प्रोडक्ट रेंज चेंज करने के लिए क्लीनिंग प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। फिर आप नेक्स्ट बैच उसमें दूसरा प्रोडक्ट का ले सकते सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर घर से शुरू करना है तो क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कर हो। आप सकते कैसे करने वाले हो, उस हिसाब से। डिहाइड्रेटर मशीन लेके करने वाले हो, जैसे मैं पहले भी बताया कि कम से कम कॉस्ट में भी कर सकते हो। या फिर आपको वैल्यूएटेड प्रोडक्ट करना है, तो बाहर से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लेके मिक्सिंग करके भी कर सकते हो। तो आप 50,000 या 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हो। या छोटा मशीन लेके 15,000 का मशीन लेके भी आप शुरू कर सकते हो। तो हो। लेस देन 50,000 इन्वेस्टमेंट करके भी कर सकते हो, बट उसमें वैल्यूएटेड प्रोडक्ट करोगे तो आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा। यानी कम क्वांटिटी करोगे, यानी फॉर एग्जांपल व्हीट ग्रास का मैंने बताया आपको, वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स लेते हो ना, तो 1 kg का आपको 1 kg दिन भर भी करोगे तो उसके लिए छोटा मशीन ही लगेगा। तो 1 kg भी करोगे तो 5,000 रुपीज रेट मिलता है। बनता है 500-600 रुपये में बनता है। 4,000 रुपये का रोज का प्रॉफिट हो सकता है। 25 दिन काम करोगे तो मोर देन 1 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट हो सकता है, करेक्ट। हम्म। तो वैसे फिर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करोगे तो मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में भी रिटर्न आपको अच्छे मिल सकते हैं। ओके तो सर, डिटेल में कैसे करना है ना, हम लोग डिटेल में कोर्स में सीख लेंगे। डिहाइड्रेशन और फ्रीज डिहाइड्रेशन अलग अलग चीज है क्या? डिहाइड्रेशन टेक्निक्स में अलग अलग टेक्निक जैसे आता है। फ्रीज डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द टेक्निक, फिर स्प्रे डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है, वैक्यूम डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है, अलग अलग हीट पंप डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है। अलग अलग टेक्निक से वो डिहाइड्रेट किया जाता है। एंड रिजल्ट सिमिलर है, बट टेक्निक यूज करने से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में फर्क आ जाता है। ओके। उसमें फ्रीज डिहाइड्रेशन वन ऑफ द टेक्निक ऑफ डिहाइड्रेशन। अगला है कि सर गुलाब के फूल जैसे होता है, मतलब वो भी कर सकते। यस यस, गुलाब का फूल का जो पेटल्स रहते हैं उसको डिहाइड्रेट करके बेचते हैं, उसका पाउडर करके बेचते हैं। फिर अपने एक पार्टी से हम उसका टी ब्लेंड्स बनाते हैं, वो 10,000 रुपये किलो से बेचते हैं। फ्लावर्स का टी ब्लेंड, फ्लावर को डिहाइड्रेट करके उसका टी ब्लेंड्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, और 10,000 रुपये किलो का रेट मिलता है उनको टी ब्लेंड्स। ओके सर, इसमें एनर्जी कंजम्पशन कितना होता है? अभी 10 kg का एक थंब रूल देता हूँ। 10 kg का अगर मशीनरी है तो अराउंड 1 यूनिट पर आवर अपने को कंजम्पशन होता है। पेरू गुआवा का भी पाउडर बन सकता है क्या? गाँव का पाउडर मस्त बनता है। उसका कैंडिड फ्रूट बहुत बढ़िया बनता है, बहुत टेस्टी होता है कैंडिड फ्रूट बनाएंगे तो गाँव का। ओके, ओके। अगला है कि इसका पुणे में मार्केट किधर है, मुंबई में का है, तो वो आपको कोर्स में गाइड करेंगे। मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब आपको कोर्स में गाइड करेंगे। इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन आप सिखाते हो क्या, मतलब 1 kg अगर डिहाइड्रेट करना है तो कितना उसमें इनपुट कॉस्ट है वो सब? कॉस्टिंग डिटेल में रहता है।
एक प्रोडक्ट को अलग अलग केस स्टडीज लेके हम लोग कॉस्टिंग डिटेल में लेते हैं उसको। राइट। अगला कि सर, कैन वी गेट क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट और अलोंग विद द न्यूट्रिशनल कैलोरीफिक वैल्यू? ये उसके लिए बहुत सारे लैब्स हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज रहते हैं, उनसे आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता ओके। अगला है कि सर, सोलर और इलेक्ट्रिक मशीन में कौन सा अच्छा है या कैसे सिलेक्ट है। अभी करें? जिनको सोलार में काम करना है, जिनके पास गांव में करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है और धूप बहुत है उधर, तो वहां पे आप सोलर में जिनको काम करना है उनको सजेशन ऐसा है कि हाइब्रिड सोलर में काम करो। तो सो दैट कैसे ना, रात में भी प्रोडक्शन चल सकता है, बारिश के सीजन में भी आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। करेक्ट। और इलेक्ट्रिक का तो एडवांटेज, आप सिटी में करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ रेगुलरली अवेलेबल है वहां पे इलेक्ट्रिक का कर सकते हो आप। ओके। ओके। अगला कि सर, आंवला कैंडी वगैरह भी बन सकता है क्या? सॉरी। आंवला कैंडी बन सकता है क्या? ये सिर्फ बनता है उसका, आंवला कैंडी बनेगा, वैसे सब फ्रूट्स का कैंडी बनेगा। अच्छा। ओके। ओके। कुछ क्वेश्चन अदर टॉपिक्स पे थे, किसी का फ्रोजन फूड पे था, किसी का मिलेट्स पे था, तो आई जस्ट क्विकली कवर। ये कोर्स में हम आपको डिहाइड्रेशन के बारे में गाइड करेंगे। फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग एक अलग टेक्निक है, मिलेट्स एक अलग प्रोडक्ट है। तो उसके लिए हमारे दूसरे प्रोग्राम्स है। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए udyogvardhini.com, यहाँ पे कोर्सेज पे सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पे आप अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको किसी का जो फ्रोजन का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग का प्रोग्राम है, वो आप अलग से आप यू कैन डिसाइड दैट। मिलेट्स प्रोसेसिंग का एक अलग प्रोग्राम है। तो हर एक प्रोग्राम अलग अलग है, हर एक का प्रोडक्ट अलग है या टेक्निक अलग है। ये जो प्रोग्राम है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन पे है। तो इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके साइन अप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिंक आपको शेयर किया है, udyogvardhini.com पे जाके आप इस प्रोग्राम को साइन अप कर सकते हो। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपका कुल लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। किसी ने अगर एडवांस में रजिस्ट्रेशन किया है, ऑलरेडी किया, अगर आप वेट लिस्ट पे थे, तो इस कोर्स का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आपको एक कोर्स का एक दिन पहले हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है एंड आपको ईमेल्स पे ऑटोमेटेड सारे लिंक्स आ जाते हैं कि कौन से लिंक से आपको इस कोर्स के लिए ज्वाइन करना है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सारे पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ओके। फॉर सेटअप कॉस्ट गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह इसमें होता है। इसका इसके जो मेंटर है वो अलग है, तो वो आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, कितना इंसेंटिव मिलता है। तो वो हम अलग सेपरेटली, उसका एक 1 डे सेशन होता है, 2 डे सेशन होता है रादर, जो हम आपको प्रोग्राम में गाइड करेंगे। अगला है कि फ्रेश कोरिएंडर और जो मेथी वगैरह ये सब चीजें भी डिहाइड्रेट होती है क्या? ये फ्रेश कोरिएंडर अभी मार्केट में आप रिक्वायरमेंट देखोगे ना, सिर्फ पत्ते का डिहाइड्रेट करके उनको चाहिए रहता है। स्टेम और कोरिएंडर के लीव्स, उसका पाउडर उनको चाहिए रहता है। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट से आप कर सकते हो। ओके, यानी सब सब जो सब्जियों में जो यूज होता है ना, सब वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में चाहिए रहता है कंपनी से। राइट। कुछ क्वेश्चन ऐसे कि एनसीआर में क्या अपॉर्चुनिटी है, पुणे में क्या है, मुंबई में क्या है। तो ये बेसिकली हम आपको आपके सिटी के स्पेसिफिक नहीं गाइड कर पाएंगे, बट आपको मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हर एक सिटी का ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटी सेम है। अभी आपके यहाँ पे जो लोकल क्यूजीन है, जो लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको मार्केट टैप करना है। तो वो कैसे टैप करना है, वो क्या स्ट्रेटेजी है, वो हम आपको इसमें गाइड करेंगे। ऑफ कोर्स लोकल मार्केट सर्वे कैसे करना है वो आपको ही करना है, बट वो कैसे करना है, उसके टूल स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, वो हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। एंड हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो पूरे इंडिया से है। तो जब आप हमारे एल्यूमनाई ग्रुप में ज्वाइन करोगे, जो कम्युनिटी ग्रुप है, तो वहां पे आपको आपके एरिया के जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो वो आपको हेल्प हो जाएगा कि आपको इनिशियल शुरुआत में किसी को विजिट करना है, किसी से कांटेक्ट करना है, तो वो आपका एक सपोर्ट वहाँ पे इस ग्रुप के द्वारा हो जाएगा। तो कुछ गुजरात से है कि गुजरात को, ये जो प्रोग्राम है ये लाइव ऑनलाइन होगा, हिंदी में चलेगा। 27 नवंबर को हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। एंड ये प्रोग्राम हिंदी में है क्योंकि पार्टिसिपेंट से पूरे इंडिया से जुड़ते हैं, कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, पूरे इंडिया से होता है। एंड और एक बेनिफिट ये है कि हमें एक ही प्रोग्राम में सब हमारा नेटवर्क पूरे इंडिया का बिल्ड होता है। अलग अलग या जगह से लोग जुड़ते हैं, तो हमें पूरे इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी हमें समझ में आता है।
एट द सेम टाइम सारे लोग एक ही मोटो से जुड़ते हैं, सबको ये बिजनेस शुरू करना है। तो आपको इस प्रोग्राम में ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जो आपके साथ पार्टनर बन सकते हैं, जो आपको आपके जॉइंटली पार्टनरशिप कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अलग अलग आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो वो सब आपको इस प्रोग्राम में आपको बेनिफिट होगा। ये जो प्रोग्राम है, आई मेंशन अगेन, 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। मैं इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने की जो लिंक है मैंने चैट बॉक्स पे दिया है, आप वेबसाइट पे जाइए। इस आपका अगर ये वेबिनार मिस किया है तो आपको वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी आपको वेबसाइट पे मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट डायरेक्टली ऑनलाइन करना है, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्टली रजिस्टर कीजिए। ऑलरेडी कुछ ड्यूरिंग द वेबिनार कुछ पेमेंट्स आए हैं। श्रेया सोढी, इनका ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है। कोई और एक सूरत से देसाई है, उनका भी पेमेंट आ चुका है। सो ये जो वर्कशॉप है ये पूरा लाइव होगा, पेमेंट प्रोसेस ये डायरेक्टली वेबसाइट पे ऑनलाइन होगा। अगर आपको हमारे टीम से कांटेक्ट करना है, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे नंबर्स में चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। वो कल आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे वर्किंग आवर्स नहीं है। ओके, सो मार्केट, ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। कुछ आखिरी के एक दो टेक्निकल क्वेश्चन कवर करता हूँ। ये 2 वीक्स डेली प्रोग्राम होगा, सो सिर्फ संडे को छुट्टी होगा, बट हमारे 2 वीक से ज्यादा होता है, सो इट्स ऑलमोस्ट 2.5 वीक। एंड मंडे टू सैटरडे सारे सेशन सारे लाइव होते हैं, एंड प्रैक्टिकल भी इसमें होता है। ओके, गुजरात से है आप, ये पूरा प्रोग्राम हिंदी में होगा। रोटी पराठा भी आप इसमें डिहाइड्रेट करना सिखाते हो क्या सर? वो भी कर सकते। रोटी पराठा आपका प्रीमिक्स हो जाएगा। रोटी हम लोग करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल चपाती हम लोग करेंगे तो खाकरा जैसा हो जाएगा, बट हाँ, उसका प्रीमिक्स ज्यादा बिकता है ऐसा। ओके। अगला है कि सर इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर लेना या ड्रायर लेना, क्या बेनिफिशियल होगा? डिहाइड्रेटर लेना है। डिहाइड्रेटर में ड्राइंग का काम भी हो जाएगा और डिहाइड्रेशन का काम भी हो, ड्रायर में सिर्फ ड्राइंग का काम हो जाएगा। ओके, टी प्रीमिक्स डिहाइड्रेशन हो सकता है क्या? सॉरी, टी प्रीमिक्स डिहाइड्रेशन हो सकता है क्या? ये हो सकता है ना, ठीक है, बहुत सारे प्रीमिक्स हो सकते हैं। ओके, ओके, ग्रेट। यस, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ लोग के कोर्स के क्वेश्चन है। सो ये जो कोर्स है ये लाइव होगा, बट जैसे अभी चैट बॉक्स पे क्वेश्चन आया, अगर आप कोई दिन लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हो, तो आपको सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स कोर्स के बाद आपको रिवीजन करना है, कुछ टॉपिक पे अगर आपको वापस समझना है, या कोई दिन अगर आप लाइव नहीं आ पाते हो, तो हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, जिसके पास आपका लाइफ टाइम एक्सेस होता है। ये सारे लाइव सेशन रिकॉर्ड होते हैं, जिसका हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, आपको जो भी लाइव कोर्स के बाद जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, एंड आपको कोर्स का एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिससे आपको अगर कल लोन के लिए अप्लाई करना है तो ये सारा ये सर्टिफिकेट आपको हेल्पफुल होता है। एट द सेम टाइम ये आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टडी मटेरियल में कुछ स्टैंडर्ड्स हमने दिए हैं, प्रोसेसेस दिए हैं, वो आप अगर आप फॉलो करोगे आपके बिजनेस में, तो आप इमीडिएटली आपका बिजनेस अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हो, अर्निंग इसमें आप अच्छा कर सकते हो। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, बट इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा आप अर्निंग शुरू कर सकते हो। तो ये आप इन लोगों की अगर ये वीडियोस देखोगे, या ये जो सक्सेस स्टोरीज है इनके वीडियोस देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितने लेवल पे इसमें बड़े बिजनेस स्केल पे बिजनेस कर सकते हो, एंड अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो ये आप जरूर हमारे उद्योगवर्धिनी.com वेबसाइट पे जाइए। जो जिनको रजिस्टर करना है आपको डायरेक्टली ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। सो यहाँ पे आप आपका डिटेल्स फिलअप कीजिए, एंड देन आप डायरेक्टली अगर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, तो आपको सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। एंड कोर्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑटोमेटेड ईमेल्स आ जाएंगे आप उद्योगवर्धिनी की ओर से, जहाँ पे आप इसको लिंक एक्सेस कैसे करना है वो हम आपको शेयर करते हैं। ये यूट्यूब चैनल, आई वुड अगेन से हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम गाइड करते हैं। हमारा मिशन यही है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन है ये एक्सेसिबल हमें बनाना है। क्योंकि किसी को भी आज इंडिया में बिजनेस शुरू करना है तो बहुत कठिनाई होती है, बहुत उनका नॉलेज नहीं होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स का नॉलेज नहीं होता है, प्रोसेस, लोन, मशीनरी का नॉलेज नहीं होता है।
तो ये सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में वंडर वनरूफ लाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सक्सेस का जो चांस होता है बिजनेस शुरू करने का या उसको बढ़ाने का, वो काफी हाई हो जाता है। तो हमारा यही मिशन है, डेमोक्रेटाइज करना है हमें एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन। एंड ये लाइव प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम होने की वजह से हम पूरे इंडिया में आज जो हमारे बेस्ट मेंटोर्स है उनका नॉलेज हम पूरे इंडिया में पहुंचा सक रहे हैं, एंड पूरे इंडिया का एक नेटवर्क बना रहे इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो ये मिशन हमारा है, एंड हमारे इस काम की वजह से हमें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। तो आप हमारे जो नेशनल अवार्ड्स है वो हमारे udyogvardhini.com वेबसाइट पे जा सकते हो। हमें काफी रिकॉग्निशन मिला है गवर्नमेंट की ओर से, प्राइवेट सेक्टर्स की ओर से। तो आप हमारे जो अवार्ड्स है, जो 5 नेशनल अवार्ड है, वो भी आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सो ये सारे सेशन लाइव है। एंड अगर आपको कोई और कोर्स एक्सेस करना है, कोई और अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली वेबसाइट पे पेमेंट कर सकते हो। हर एक प्रोग्राम का डेट, स्टार्टिंग डेट अलग होता है। कुछ प्रोग्राम को आप वेट लिस्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ इसके आपको प्री एडमिशन आप बुक करना पड़ता है, तो आप वो भी कर सकते हो। Okay, so yes, thank you so much. I think we have covered all the questions. किसी का हैंड रेज है, हम क्विकली बस एक ही, आप लेट ज्वाइन किए हैं। यस दीपा, आपका मुझे क्वेश्चन मिला चैट बॉक्स पे। तो आपको, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप वेबिनार सीरीज नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट है, वो सेक्शन चेक कीजिए। वहाँ पे आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस मिल जाएगा। ऑल्सो आपने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है तो आपके ईमेल पे एंड आपके व्हाट्सएप पे हम इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, तो आपको कल ये सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। Okay. So yes, will you help get FDA license? FDA license का प्रोसेस अलग है। हम आपको FSSAI लाइसेंस क्या है वो हम आपको गाइड करेंगे इस प्रोग्राम में। FSSAI के जो फूड सेफ्टी के लाइसेंसेस है वो हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। ये प्रोग्राम पूरा लाइव ऑनलाइन ही होता है। सो ये सारे सेशंस लाइव है, एंड अक्रॉस इंडिया से लोग इसमें जुड़ते हैं। So I think we have covered all the questions. Thank you so much everyone for joining us live. Thank you so much Desai sir for wonderful questions. थैंक And यू वेरी मच। yes, एक्सपोर्ट कैसे, एक्सपोर्ट वगैरह वो सारे टॉपिक्स हम कोर्स में गाइड करेंगे, क्योंकि उसके अलग अलग मेंटोर्स हैं। तो आज हमारा वेबिनार है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, सो इसीलिए हम आपके सारे क्वेरीज नहीं क्लियर कर पाएंगे। एट द सेम टाइम अलग अलग मेंटोर होते हैं हर एक टॉपिक के लिए, तो वो आपको इस कोर्स में हम आपको गाइड कर पाएंगे अच्छी तरीके से, सारे टॉपिक्स एकदम डिटेल में गाइड कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव, एंड सी यू ऑल इन द कोर्स। एंड ये जो प्रोग्राम है हमारा 27 नवंबर से शुरू हो रहा है, बट आप थोड़ा जल्दी रजिस्टर कीजिए, क्योंकि हम इसमें 30 एडमिशन्स तक ही लिमिटेड है, एंड ये प्रोग्राम में इमिडिएटली हमारे एडमिशन हो जाते हैं। ऑलरेडी 6-7 लोगों के एडमिशन हो चुके हैं, किसी ने एडवांस पेमेंट किया है, एंड अभी ड्यूरिंग द वेबिनार 2 एडमिशन्स अभी मुझे आए हैं। दीप्ति, आपका भी रजिस्ट्रेशन आया है, दीप्ति फ्रॉम बैंगलोर, एंड श्रेया जी आपका आया है, एंड आपका जो ये प्रणव देसाई जी, आपका भी एडमिशन आया है। सो 3 एडमिशन ऑलरेडी ड्यूरिंग द वेबिनार आए हैं, एंड ये टाइमिंग, ये जो प्रोग्राम है 7:30 to 9 है, एंड ये लाइव ऑनलाइन ये सारे सेशंस होते हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे हमारे कांटेक्ट डिटेल्स दिए हैं, गूगल पे जाइए, गूगल पे भी हमारे कांटेक्ट डिटेल्स है, तो आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय।